साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इनकम टैक्स से जुड़े हुए अपडेट्स इन 5 कैश ट्रांजैक्शन पर मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। जानिए पूरे नियम। अगर आप आयकर दाता हैं यानी इनकम टैक्स पेई हैं तो ज़रूर इस नियमों को देखें और इनकम टैक्स के सख्त आदेश का पालन जरूर करें, वरना इनकम टैक्स की नज़र ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन पर रहती है जो एक तय लिमिट से ज़्यादा हो रहे हों। लिहाजा ऐसे ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना। अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एक अकाउंट से या एक से अधिक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है। इतना ही नहीं, सीबीडीटी ने यह नियम बनाया है कि अगर किसी बैंक में आप भारी मात्रा में पैसे कैश में जमा करते हैं तो उसकी सूचना बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। यह नियम ठीक एफडी जैसा ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफ़ी सतर्क हो गया है। पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफार्म जैसे कई प्लेटफार्मों ने आम जनता के कैश ट्रांजैक्शन को लेकर नियमों में कड़ाई कर दी है। इन सब ने कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट लगा दी है। थोड़ा भी आपने नियमों का पालन नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शेयर बाजार का निवेशक है और वो कैश का उपयोग करके डिमांड ड्राफ्ट के जरिए निवेश करता है तो ब्रोकर अपनी बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्ट करेगा। यहाँ हम आपको बताएंगे उन 5 ट्रांजैक्शन के बारे में जिनके कारण आपको आयकर का नोटिस आ सकता है। पहला, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। क्रेडिट कार्ड ने लोगों के लिए पेमेंट करना बेहद आसान कर दिया है। हालांकि यूजर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने कार्ड बिल भरते समय 1 लाख रुपए की लिमिट को पार न करें। अगर नगद सीमा पार हो जाती है तो आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बैंक एफडी 10 लाख यानी 10 लाख रुपए तक की नगद जमा करने की छूट है। अगर आप 10 लाख रुपए ज़्यादा की एफडी करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। इन नियमों का विशेष ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को अपने नाम कराते समय व्यक्तियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 30 लाख रुपए से अधिक का नगद लेन देन उचित नहीं है। अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी निगाहों में आ सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन कैश में करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार। हाल के दिनों में भारत में डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि नकद निवेश की सीमा 10 लाख यानी 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लिमिट से आगे जाता है तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान जा सकता है, जिससे उसका अंतिम इनकम टैक्स आईटीआर खुल सकता है। लिहाजा 1 साल में शेयर, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट कैश में ना करें। ये साथियों महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे। इनको ध्यानपूर्वक देखें और इनका पालन जरूर करें। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं और बैंक से लेन देन होने पर यदि आप 10 लाख के ऊपर कैश अमाउंट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकती है, आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।